हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज फिर से इस वीडियो में। हम एसपीजीके की सीरीज चला रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका अभी एग्ज़ाम है पुलिस का, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये सीरीज़ चलती रहेगी। आइए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि ये सारे जो आज के क्वेश्चन हैं वो सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं। सिरमौर ज़िले के किस स्थान पर आयुर्वेदिक फार्मेसी है? आयुर्वेदिक फार्मेसी है माजरा में, सिरमौर में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर में ही रेणुका झील है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद जो मेडिकल कॉलेज है, टांडा मेडिकल कॉलेज इसको बोलते हैं। एमबीबीएस का पहला बैच 1999 में शुरू हुआ था, तो ये भी दो क्वेश्चन बन गए इस पे। 99 में शुरुआत हुई थी इसकी, पहला बैच बैठा था। इस कॉलेज को एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कब मान्यता दी थी? तो 2005 में इस कॉलेज को मान्यता मिली थी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र मेडिकल कॉलेज जो है टांडा, उसकी स्थापना 1996 या 96 में हुई थी। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। आईजीएमसी जो शिमला में है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, उसकी स्थापना कब हुई? 1966, 1966 में। पहले इसका नाम था हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज, लेकिन आईजीएमसी इसका नामकरण बाद में हो गया था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान कहाँ है? तो ये है पालमपुर, जिला कांगड़ा। स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान पालमपुर में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1996-97 में हुई थी। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान निदेशालय 1996-97 में। नेक्स्ट है भारत का वो पहला राज्य जिसने रोटा वायरस टीकाकरण प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी? तो हिमाचल ही था जिसने रोटा वायरस टीकाकरण की जो प्रोजेक्ट था उस पर शुरुआत की थी। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है रोटा वायरस टीकाकरण के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने में हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में मनाली में रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कब स्थापित हुआ? 1961 में। तो मनाली में क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब पर्वतारोही जो संस्थान है वो स्थित है मनाली में, जिला कुल्लू। तो इसकी स्थापना हुई 1961 में। नेक्स्ट है किला लोहगढ़ या लोहगढ़ किला हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? पोंटा में, पोंटा सिरमौर, पोंटा लिख लेंगे इसको, इम्पॉर्टेंट है किला लोहगढ़, लोहगढ़ फोर्ट पोंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ऋषि कल्पी का स्मारक कहाँ है? ऋषि कल्पी, तो इनका जो है ये है पोंटा में, ये भी पोंटा साहिब में स्थित है इनका स्मारक। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी IIAS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है समर हिल शिमला में। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, समर हिल जहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है उसी के आगे है समर हिल शिमला में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी IIAS शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये है पालमपुर में। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जीव विज्ञानशाला ये है पालमपुर में स्थित। इम्पॉर्टेंट है ये भी, सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ये आज के। राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, ये जो रेवेन्यू का जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग सेंटर है, ये कहाँ पे है? जोगिंद्रनगर, जहाँ भी जो पटवारी बच्चे भर्ती होते हैं तो वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है सभी की, जोगिंद्रनगर में। ठीक है, राजस्व पटवारी विभाग का जो ट्रेनिंग होता है सेंटर है, पटवारी कानून गो उनसे रिलेटेड है सारा, तो ये जोगिंद्रनगर में है, जिला मंडी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट है सरदार अजीत सिंह स्मारक, सरदार अजीत सिंह स्मारक कहाँ है? पंचकूला, चंबा। चंबा का नाम
रानी चंपा के नाम पे पड़ा था। रावी नदी बहती है चंबा में, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कहाँ पे है? हमीरपुर। NIT हमीरपुर में है, पता होगा आप सभी बच्चों को। फेयर लॉन्स जो है शिमला में, वो क्या चीज़ है? फेयर लॉन्स तो ये है हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला, ठीक है। तो इसमें जो हिप्पा है HIPA, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान है फेयर लॉन्स में। यहाँ पे जो भी HAS जाते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ होती है फेयर लॉन्स में। हिप्पा जो भी सिविल सर्विस की परीक्षा देते हैं उनका ट्रेनिंग संस्थान है ये। इस क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल में पुलिस जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है ड्रोह PTC पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ड्रोह कांगड़ा में है ये। पहले जुंगा में था इससे पहले, लेकिन अभी ये ड्रोह में सेवाएं मिलेंगी आपको। पुलिस की जो ट्रेनिंग होगी वो सारी वहीं पे होगी। पुलिस कांस्टेबल जो बच्चा भर्ती होता है वो वहीं पे जाते हैं, ठीक है। और बाकी SIs की भी वहीं पे होती है ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा पर्वतारोहण संस्थान तो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट वो मनाली में, कुल्लू मनाली, ठीक है। नेक्स्ट है लिंटन मेमोरियल कहाँ है? ये है नाहन में। लिंटन मेमोरियल नाहन सिरमौर। ऑप्शन ए लिंटन मेमोरियल नाहन सिरमौर। प्रसिद्ध युद्ध स्मारक कहाँ है? जो वॉर मेमोरियल है वो है धर्मशाला जिला कांगड़ा। वॉर मेमोरियल, ठीक है, फेमस है, धर्मशाला में है, कांगड़ा में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सचिवालय, सेक्रेटरीट बोलते हैं सचिवालय को, के पुराने भवन का नाम क्या है? तो इसका नाम था एलर्सली। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश जो सचिवालय है उसके पुराने भवन का नाम एलर्सली। ये हमने अभी पढ़ा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, तो इसको हिंदी में भी लिख लेना। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ये है शिमला समर हिल्स। नेक्स्ट है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान वायसराय लॉज भवन किस पहाड़ी पर है? वायसराय लॉज जो भवन है वो कौन सी पहाड़ी पे है? ऑब्जर्वेटरी हिल पे, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी पे। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। लिख लो इसको, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने शिमला में किस वर्ष गेटी थिएटर खोला? तो गेटी थिएटर है हिमाचल में, फेमस है, रिज के साथ में, मॉल रोड की साइड। तो 1887 में इसकी शुरुआत हुई थी, ओपनिंग हुई थी गेटी थिएटर की 1887 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पहाड़ी गांधी बोलते हैं बाबा कांशीराम को। लिख लेना, पहाड़ी गांधी किसको बोला जाता है? बाबा कांशीराम को। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? ये है गुरनक्कड़ गांव जिला कांगड़ा। ऑप्शन ए गुरनक्कड़ विलेज है कांगड़ा में, तो वहाँ पे इनकी जन्मभूमि है। इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तब तक काले कपड़े पहनेंगे, तब भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाता है। पहाड़ा दा बुलबुल भी इनको बोला जाता है, बाबा कांशीराम को पहाड़ा दा बुलबुल या पहाड़ी गांधी इन्हीं को बोला जाता है। नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड एल्गिन थे, वो आराम के लिए कहाँ ठहरे थे? लॉर्ड एल्गिन धर्मशाला में, धर्मशाला में रेस्ट के लिए ठहरते थे ये लॉर्ड एल्गिन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बनता है कि लॉर्ड एल्गिन दफनाए कहाँ गए थे? धर्मशाला में, तो लॉर्ड एल्गिन की वहाँ पे दफना दिए गए थे धर्मशाला। कब्र है वहाँ पे लॉर्ड एल्गिन की धर्मशाला में, जिला कांगड़ा।
नेक्स्ट है, किसने सौगंध ली थी कि देश आज़ाद होने तक वे काले कपड़े। देखिए एक क्वेश्चन वही आ गया, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम के ऊपर ही। तो इन्होंने कसम खा ली थी कि वो आज़ाद होने तक वे काले कपड़े ही पहनेंगे। पहाड़ी जो बाबा कांशीराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल कौन थी। अमृता शेरगिल लिख लेना, इसको थोड़ा सा कट गया है ऊपर से। अमृता शेरगिल थी चित्रकार, ऑप्शन डी, फेमस चित्रकार थी अमृता शेरगिल, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, महान क्रांतिकारी यशपाल किस जिले से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है भाई। क्रांतिकारी थे ये, तो जिनका नाम था यशपाल, तो ये थे हमीरपुर जिले से संबंधित, हमीरपुर ज़िले के थे ये। तो उस व्यू से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। हमीरपुर, जिला हमीरपुर कर लेना। यशपाल का संबंध जिला हमीरपुर। नेक्स्ट देखो, बाबा कांशीराम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था। तो उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। पहाड़ी गांधी इनको बोला गया, बाबा कांशीराम को। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने इनको संबोधित किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोरा रिचर्ड। नोरा रिचर्ड थी, वो क्या थी, लेखिका और चित्रकार थी, ये क्वेश्चन बन गया। लेकिन वो किस स्थान पर रही, ये भी क्वेश्चन बनता है, अंद्रेटा में। नोरा रिचर्ड किस स्थान पर टिकी थी, तो अंद्रेटा, लिख लेना इसको, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सारे। सत्यानंद स्टोक्स कौन थे। तो सत्यानंद स्टोक्स थे हिमाचल प्रदेश में बसे एक अमेरिकी धर्म प्रचारक, ऑप्शन ए। ठीक है, हिमाचल में बसे एक अमेरिकी धर्म प्रचारक थे सत्यानंद स्टोक्स। नेक्स्ट है, क्वेश्चन वही आ गया, धर्मशाला में किस अंग्रेज की समाधि है। लॉर्ड एल्गिन की, लॉर्ड एल्गिन, क्योंकि वे वहाँ ही ठहरते थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का मुख्य सचिव कौन था। जो पहले थे हिमाचल प्रदेश का प्रथम मुख्य सचिव कौन था, श्री के.एल. मेहता। के.एल. मेहता इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी, मुख्य सचिव। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। जो हिमाचल प्रदेश का महिला आयोग था, उसकी जो फर्स्ट जो चेयरपर्सन थी वो थी सरोज शर्मा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, सरोज शर्मा कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करते रहिए सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बन रहा है। तो देश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है जिला बिलासपुर में बन चुका है अभी। तो इस पे एक और क्वेश्चन बनता है कि एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स वो कहाँ पे है, वो है जिला बिलासपुर में ही बना है वो भी। ठीक है, कोठीपुरा नाम की जगह है, वहाँ पे बिलासपुर में की स्थापना हुई है। और जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बंदलाधार है बिलासपुर की पहाड़ी, तो वो उधर बन चुका है, अभी भी उसका काम चला है बंदलाधार के ऊपर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। और एम्स है वो कोठीपुरा में बिलासपुर में। तो ये दोनों क्वेश्चन बिलासपुर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिलासपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बिलासपुर में सबसे बड़ी जो मैन मेड लेक है, मानव निर्मित जो झील है, वही है सबसे बड़ी गोविंद सागर झील, जो सतलुज नदी पे बनी है। सतलुज नदी के ऊपर ही भाखड़ा डैम बना है, वो भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आता है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में भाखड़ा डैम है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन इस पे बहुत सारा बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पहले राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेता कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्री गंगवीर सिंह, राष्ट्रीय पुलिस पदक विजेता श्री गंगवीर सिंह कर लेना, इसको भी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लो।
हिमाचल प्रदेश की पहली महिला सेना अधिकारी कौन थी? तो ये थी सागरिका पटियाल। सागरिका पटियाल थी, ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश की जो फर्स्ट फीमेल आर्मी ऑफिसर थी सागरिका पटियाल। नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र, वो है लाहौल स्पीति। और बात करें सबसे छोटा विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र तो वो है शिमला। 2 क्वेश्चन बनते हैं इस पे, सबसे छोटा शिमला और सबसे बड़ा लाहौल स्पीति। क्योंकि लाहौल स्पीति वैसे भी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है एरिया वाइज, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, ना के बराबर, मतलब बहुत कम है। बैकवर्ड एरिया है लाहौल स्पीति का, बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो यह है हमीरपुर। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमीरपुर सबसे छोटा ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय कैबिनेट में प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी। भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? तो ये थी सुमन रावत। इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम हिमाचली खिलाड़ी थी सुमन रावत। इम्पॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, कल ये जो कॉल की वजह से क्लास हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो वहीं से आगे कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उनको भी मैं करवा देता हूँ। हम पहुँचे थे, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वैसे तो 6 साल होता है, लेकिन हर 2 साल बाद ये 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और 1/3 सदस्यों का चुनाव भी होता है। ठीक है, तो इनका लिख लेना इम्पॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है सिर्फ 4 साल। नेक्स्ट है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? ये है सरयू नदी के किनारे अयोध्या पे राम मंदिर बन रहा है अभी, और ये है सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट है, जयपुर की स्थापना किसने की? जयपुर की स्थापना की आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। इम्पॉर्टेंट है ये, जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहला जो संशोधन था, फर्स्ट अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कब की गई थी? 1951 में। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हर वर्ष 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये है फुटबॉल से। डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, 1907 में शुरू किया जाने वाला साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रुडयार्ड किपलिंग साहित्य का नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था 1907 में, ये दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता, वो भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। 2 क्वेश्चन बन गए। इब्न बतूता भारत आया था, वो कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। और ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। पढ़ा लिखा बेवकूफ़ बोलते थे जिसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, राजधानी ट्रांसफ़र करने के कारण। नेक्स्ट है, भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक थे कालिदास। कालिदासा को बोलते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञान शकुंतलम जो बुक है उसके लेखक थे, राइटर थे कालिदासा। नेक्स्ट है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को।
1 मई को। और उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसी है उड़ीसा का। उड़ीसा में सन टेम्पल है, कोणार्क का सन टेम्पल, ब्लैक पगोड़ा जिसको बोलते हैं वो भी उड़ीसा में। उड़ीसा में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो इस तरह से एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन जाते हैं उड़ीसा के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे, आपने नोट डाउन भी किए होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।